हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ काली। आप में से बहुत से लोग भक्ति करना चाहते होंगे, पूजा पाठ करना चाहते होंगे, भगत लाइन में आना चाहते होंगे, पर समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। उन्हें ये नहीं पता चलता कि भक्ति क्या है और पूजा पाठ कैसे करें, हम इस लाइन में कैसे आए। अक्सर हम अनेक लोगों के वीडियो देखते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले विषय तो ये है कि भक्ति क्या है और इसे हम कैसे करें। भक्ति हमारे इष्ट देवी देवताओं के प्रति हमारी सच्ची लगन और सच्ची भावना है। निस्वार्थ भावना को ही भक्ति कहते हैं। हमारे इष्ट देवी देवताओं के चरणों में हमारे सभी अवगुणों का विसर्जन करना ही भक्ति है। भक्ति की शुरुआत बहुत लोग करते हैं पर बीच में ही वह छोड़ देते हैं। इसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति का अर्थ है हमारे दैनिक जीवन के साथ, भौतिक जीवन के साथ, इस भौतिक दुनिया में हमें हमारे काम के साथ भक्ति को लेकर चलना पड़ता है। हमें जब समय मिले तब हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, जब समय मिले जब हमें अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करना चाहिए। ऐसा नहीं आज किए, कुछ दिन किए या कुछ साल किए उसके बाद छोड़ दिए, या ऐसा कह दे कि हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही भक्ति है। भक्ति के अन्य मार्ग हो सकते हैं पर तात्पर्य एक ही है, निस्वार्थ भाव। अगर हमारे मन में निस्वार्थ भाव नहीं रहेगा तो हम उसे भक्ति नहीं कह सकते। बदले में कुछ चीज़ पाने की अपेक्षा होना भक्ति नहीं होती। बिजी काम में तो सभी लोग हैं, पर भगत को अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए समय रोज निकालना ही पड़ता है। अगर वो समय नहीं निकालेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान भी रखना पड़ता है कि हमारे भौतिक जीवन के साथ हमारा भक्ति मार्ग ना छूटे। तो सबसे पहले भक्ति करने के लिए तो हमें इष्ट देवी देवताओं की आवश्यकता होगी। आप अपने अंदर मन में ये टटोलिए कि आपके इष्ट देवी देवता कौन है। इष्ट का मतलब होता है आप किन के प्रति ज़्यादा आकर्षित है, आपको कौन पसंद है, आपका किसका नाम लेने में ज़्यादा मन उत्साहित होता है, आपको किन के मंदिर में जाना ज़्यादा पसंद है। वैसे सब एक ही है, फिर भी किसी न किसी परमात्मा के रूप के प्रति आपका ज़्यादा आकर्षण होगा। किसी का शिव जी के प्रति है, किसी का माँ दुर्गा के प्रति है, किसी का माँ काली के प्रति है, तो किसी का हनुमान जी के प्रति है। अगर आपका समझ लीजिए, अगर माँ भगवती के प्रति आपका आकर्षण ज़्यादा है, माँ दुर्गा के प्रति आपका आकर्षण ज़्यादा है, उनका नाम लेते ही आपको आनंद महसूस होता है, तो आपके इष्ट माँ दुर्गा है, माँ काली हो सकती है। ये हो गई इष्ट की बात। अब बात आती है कि हम भक्ति की शुरुआत कैसे करें। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा प्रपंच में, ज़्यादा दिखावे में, रील्स की दुनिया की वीडियो में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप दिखावा ना करते हुए सादी सिंपल अपने 2 टाइम की पूजा से शुरुआत करें। आपके घर के देवस्थान में, आपके घर के अंदर मंदिर में आप 2 टाइम की पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें, धूप दीप दिखाएं, फूल चढ़ाएं, माला बना के चढ़ाएं। आप इस तरह से अपने घर में भोग प्रसाद, आप रोज़ अपने घर में भोग प्रसाद बनाएं और अपने देवी देवताओं को नैवेद्य लगाएं। इस प्रकार से आप शुरुआत करें। फिर धीरे धीरे आप रोज़ मंदिर जाने की आदत डालें। आपका जो भी इष्ट है उनके मंदिर जाएं। अगर मंदिर समीप ना हो तो आप हफ्ते में जिस भी दिन उनका होता है, जैसे कि माँ दुर्गा की आप पूजा कर रहे हैं तो आप शुक्रवार के दिन जाइए, मंगलवार के दिन जाइए। इस प्रकार आप मंदिर जाने की प्रतिदिन आदत डालिए। जब आप भक्ति की शुरुआत करें तो रील्स की दुनिया, ये वीडियो की दुनिया से दूर रहे, दिखावे की दुनिया से दूर रहे। लोगों को दिखा के कुछ आपको हासिल नहीं होगा और आप भ्रमित हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम किसी को इस बारे में विषय में ना बताएं। इस विषय में हमें शिव महापुराण में भी उल्लेख मिलता है। भगवान शिव नारद जी से कहते हैं हमें हमारी पूजा और सिद्धियों को हमेशा ही गुप्त रखना चाहिए, किसी के पूछने पर भी उसे नहीं उजागर करना चाहिए। इस विषय में शिव महापुराण में भगवान शिव और नारद जी का संवाद हमें विस्तृत जानकारी में मिलता है और इसीलिए हमें इसका दिखावा नहीं करना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह है सात्विक जीवन। आपको सात्विक जीवन जीना होगा। तामसिक चीज़ों का आपको परहेज करना होगा, जैसे कि मांस मटन, आपको नॉनवेज, मदिरा, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि का आपको त्याग करना होगा। आपको सात्विक जीवन जीना होगा। सात्विक जीवन ही अति उत्तम है। इसके साथ ही आपको अपने अवगुणों का भी त्याग करना होगा। ये जो तीसरा नियम है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको अपने अवगुणों का पता होगा ही। हर व्यक्ति को अपने अवगुणों का पता रहता ही है, तो इसे हमें त्याग करना चाहिए।
जैसे किसी व्यक्ति में ज़्यादा बोलने की या किसी को अपशब्द बार बार बोलने के अवगुण होते हैं। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, इससे हमारे धार्मिक मार्ग की हानि होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने अवगुणों का त्याग नहीं करता है, वह उसके पतन का कारण बनते हैं। धार्मिक मार्ग में, भक्ति मार्ग में तो आगे बढ़े नहीं, उल्टा पतन हो गया। तो ऐसा हमें नहीं होना चाहिए हमारे साथ। तो इसलिए हमें धीरे धीरे करके हमारे सभी अवगुणों का, किसी भी तरह के अवगुण हो आप में, उसका त्याग करने की कोशिश किए। धीरे धीरे प्रयत्न करने पर आपके ये सभी अवगुण भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग की ताकत से, आपके इष्ट देवी देवताओं की ताकत से जल्द ही दूर हो जाएंगे। अगला जो तथ्य है वो है ज्ञान अर्जित करना। जिस भी आपने देवता को चुना है, जिसके भी आप भक्ति मार्ग में आए हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके विषय में आपको ज्ञान अर्जित करना है। जहाँ से भी आपको ज्ञान मिले वहाँ से आपको ज्ञान अर्जित करना है। आपको सभी तरह की पुस्तकों या टीवी के माध्यम से या जो भी सोशल मीडिया है, वहाँ से अगर आपको उनके बारे में सही ज्ञान मिलता है तो आपको अर्जित करते रहना है। क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो आप भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अभी आपको गुरु सानिध्य तो मिला नहीं है, तो बिना गुरु के आपका मार्गदर्शन कैसे होगा? तो इसका भी हल है। शुरू में आपको खुद से ही ज्ञान अर्जित करना है अपने देवी देवताओं के बारे में, अपने पूजा पाठ के बारे में। आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में सबकी शुरुआत इसी प्रकार होती है। धीरे धीरे आगे जाके आपको गुरु सानिध्य भी प्राप्त होगा, आपके इष्ट देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होंगी। और सबसे बड़ी बात, जब आपकी भक्ति सच्ची होंगी तो आपके इष्ट देवी देवता खुद आपका धीरे धीरे संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे। तो आपको घबराने की, यहाँ वहाँ भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार आप पुराणों का अध्ययन कीजिए, पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। हमारे जो भी वेद पुराण है, उपनिषद है, आपको जहाँ से भी मिले आपको उनका अध्ययन करते रहना चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब भी आपको समय मिले थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन करते रहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह है भजन और सत्संग। भजन और सत्संग कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति के साधन है। बिना भजन और सत्संग के भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने इष्ट देवी देवता का भजन करें, उनका नाम जप करें, जितना हो सके नाम जप करें। अगर आपके पास आसपास, कहीं घर के आसपास सत्संग होता हो, कथाओं का आयोजन होता हो, तो वहाँ जाके उस सत्संग और कथा का आयोजन का लाभ उठाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप भक्ति मार्ग में सही रास्ते से, सही मार्ग से आगे बढ़े, तो आपको सत्संग और नाम जप का आश्रय लेना ही होगा। बिना इसके संभव है ही नहीं। आपको नाम जप और सत्संग में जाने की आदत डालनी ही होगी, जब ये संभव है कि आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। जब हम इस रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो इसके सानिध्य से हमारे धीरे धीरे सभी अवगुण, सभी विकार नष्ट होते हैं और हमारे इष्ट देवी देवता की कृपा हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने आपको भक्ति कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, भक्ति लाइन में कैसे आना है, सबसे सरल विधि बताई है। आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में पूजा नहीं करेंगे और बाहर तीर्थ यात्रा करेंगे तो उसका क्या महत्व रह जाएगा? इसलिए आप अपने घर के देव स्थान से शुरुआत कीजिए। आपके आसपास के मंदिर में जाइए, वहाँ पे सेवा कीजिए, यही भक्ति है। इसके बाद आप तीर्थ यात्रा कीजिए, दूसरे देव स्थान पे जाइए, तो उसका महत्व और बढ़ जाएगा। अगली वीडियो में बताएंगे, अगर कोई भगत हो और वो भक्ति करता हो माँ काली की, और वो माँ काली की सवारी चाहता हो या माँ दुर्गा की सवारी चाहता हो, तो कैसे प्राप्त करेगा वो। अगले वीडियो में हम विषय को कवर करेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हर हर महादेव, जय माँ काली।